अजमेर शहर के फवारा सर्किल और मुज़फ़्फ़राबाद इलाके के लोगों ने गुज़िश्ता 15 दिनों से टूटी पाइपलाइन को लेकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। इलाके के लोगों का कहना है कि 15 दिन से टूटी पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया है। इंतजामिया से शिकायत करने पर भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गयो न उभरे, मोती मानस चूर, जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो, हो रहा पानी खत्म, मुश्किलों में है वतन, कुएं तालाबों में है पानी कहाँ, पानी नहीं तो जिंदगानी कहाँ, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा पानी खत्म। जलदाय विभाग गंज के पास में कबूतरशाला वाली गली में मेन पाइपलाइन पिछले 20 दिनों से टूटी हुई है। जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को सूचना कर दी गई है, लिखित में सूचना दे दी गई है, लेकिन 15 दिन से लाखों गैलन पानी जो नाली में बह रहा था अब रोड पे बहने लगा है। प्रशासनिक अधिकारी भी मस्त हुए हुए हैं। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो अगला आंदोलन बड़ा होगा और पानी के बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। तो इस पानी बचाने के आंदोलन में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पानी व्यर्थ नहीं बहने देंगे। कश्मीर में हाउस बोट और दीगर कश्तियां बनाना एक कदीम फन है। कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इस काम से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये काम कई एतबार से काफी अच्छा है। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हाउस बोट और कश्तियों के बनाने और इनकी मरम्मत करने वाले हुनरमंद कारीगर आज भी मौजूद हैं। कश्मीर में कश्ती बनाने का फन सदियों पुराना है। इस काम के लिए इंतहाई महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में भी कश्मीर में कश्ती बनाने वाले माहिर कारीगर अपने हाथों का ही जादू बिखेर रहे हैं। वादी में कई नौजवान कारीगरों ने ये हुनर अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। बीएससी की डिग्री हासिल करने वाले गुलाम हुसैन की भी इसी तरह की कहानी है। नौकरी न मिलने पर इन्होंने इस काम को सीखने का फैसला किया और अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए। इन्हें वादी भर से कश्तियां बनाने का ऑर्डर मिलते हैं। सुंबल सोनावारी के अंदरकोट इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुलाम हुसैन नामी इस नौजवान ने दर्जन भर तालीम याफ्ता नौजवानों को ये हुनर सिखाया है। तकरीबन 10 साल हो गए ये काम करते हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ काम है ये तकरीबन 300 साल से हमारे यहाँ है। ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी तक रहा है। चाहे हाउस बोट हो, कोई भी हो, छोटी किश्ती हो, बड़ी किश्ती हो, रेत की किश्ती हो, हम सभी काम जानते हैं इसका। मैं बीएससी हूँ। जब मुझे नौकरी ही नहीं मिली तब मैंने यही काम अपने बाप से ही सीखा है कि मैंने अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना तो करना ही है। जी हम बहुत सारे किश्ती बनाते हैं। रेत की किश्ती, वो जो डल में वो हाउस बोट बनाता है और वो जिसपे मछलियाँ पकड़ते हैं वो भी बनाते हैं। सर मैं पहले शटरिंग का काम करता था, लेकिन उस पर गुजारा नहीं होता था। फिर यहाँ हमारे गुलाम रसूल ने, जो हमारा उस्ताद है, उसने हमें अपने पास बुलाया, ये काम दिया सर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा काम है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, रोजगार भी अच्छा है। ये कश्ती साजी एक मेहनत तलब काम है। कई सारे मराहल से गुजरकर एक कश्ती काबिल इस्तेमाल बन पाती है। कारीगरों का कहना है कि जिस तरह हैंडीक्राफ्ट को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, इसी तरह इस काम को फरोग देने और इससे जुड़े अफराद के फलाह व बहबूदी के लिए इक़दाम किए जाए। 2014 में सैलाब हुआ, जब लोग इधर उधर घूमते थे पानी में, तब से मैंने शुरू किया इस काम को। 14 घंटे में कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि बैठने के लिए। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है। गवर्नमेंट जो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो स्कीम बना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप news18urdu.com पर लॉग इन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।